सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ट्विंस. ओके, ट्विंस को जानने के पहले विल हैव टू सी डेवलपमेंट एंड बर्थ. ठीक है ना. सो डेवलपमेंट एंड बर्थ में हम लोग ने एक टॉपिक हम लोग को पता है कि स्पर्म सेल फ्रॉम मैन, oocyte फ्रॉम वुमन, उनके फ्यूजन से जाइगोट फॉर्म होता है इन द यूटेरस ऑफ इन द ओविडक्ट. ओके, उसके बाद उसका रिपीटेड मिटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है एंड देन आफ्टर इट इज पुश टुवर्ड्स द यूटेरस. मतलब यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है. यू कैन सी स्पर्म सेल ओवर हियर एंड oocyte ओवर हियर एंड जाइगोट इज गेटिंग फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ इट. तो ये फ्यूजन आपको दिख रहा है, उससे जाइगोट फॉर्म होने वाला है एंड ये जाइगोट देन आफ्टर गेट पुश्ड इनटू द यूटेरस, पुश टुवर्ड द यूटेरस एंड यूटेरस के अंदर ये जो जाइगोट बनता है, जाइगोट का एम्ब्रायो फॉर्म होने के बाद एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन यहाँ पे होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट डेवलपमेंट एंड बर्थ. ओके, एक छोटा सा टॉपिक है डेवलपमेंट एंड बर्थ के अंदर का कि यहाँ पे ये इम्प्लांटेशन तक कैसे पहुंचता है. आफ्टर दैट इम्प्लांटेशन ऑफ यूटेरस, जब एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन होता है इनसाइड यूटेरस, दैट टाइम इट टेक्स some days and month and then after new baby comes out. ठीक है. So this is the thing for the birth, how baby takes birth. Then यहाँ पे हम लोग को टॉपिक को जाना है ट्विंस. ठीक है. ट्विंस में क्या हो जाता है, इंस्टेड ऑफ वन बेबी टू बेबीज गेट डिलीवर्ड. ठीक है. सो देखो, टू एम्ब्रायो डेवलप साइमल्टेनियसली इन द सेम यूटेरस. सो ये यूटेरस है, ये यूटेरस में क्या हो जाता है, टू एम्ब्रायो डेवलप्स. इसके अंदर दो एम्ब्रायो डेवलप होते हैं एंड दैट्स व्हाई द टू ऑफस्प्रिंग आर डिलीवर्ड. एंड उसके वजह से क्या होता है, दो ऑफस्प्रिंग मतलब दो यंग वन या फिर बेबीज वी कैन से गेट डिलीवर्ड एंड सच ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज अ ट्विंस. तो ट्विंस होने के दो टाइप्स है. एक है मोनोजाइगोटिक ट्विंस. इसमें मोनो मतलब आपको समझेगा, मोनो मतलब वन. तो एक जाइगोट से ट्विंस बनना, दो ट्विंस. ओके, दो ऑफस्प्रिंग्स डिलीवर्ड होना. एंड डाइजाइगोटिक मतलब दो जाइगोट से अलग अलग दो ऑफस्प्रिंग डिलीवर्ड होना. ठीक है. सो दिस इज द ट्विंस, ऑल अबाउट ट्विंस. बट हम लोग मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक इन डीप देखने वाले. ठीक है. प्लीज नोट इट डाउन. सो गाइज नाउ लेट्स सी द मोनोजाइगोटिक ट्विंस. ठीक है. सो जैसे हम लोग ने देखा था ट्विंस के दो टाइप है, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मोनोजाइगोटिक ट्विंस. मोनोजाइगोट का मतलब ही है, मोनो मतलब वन. तो एक जाइगोट से बने हुए जो ट्विंस है, दैट फॉर देम वी विल कॉल एज अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस. ठीक है. तो यहाँ पे जो दिया गया इंफॉर्मेशन है दैट इज इनफ टू अंडरस्टैंड. Formed from monozygotic twins are formed from single embryo. Okay, single embryo. मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो जाइगोट हम लोग को दिख रहा है, see, whenever sperm cell comes from uterus and goes into the oviduct, and same way यहाँ पे ओवरी से जब ये oocyte रिलीज होता है, जो अंदर के आपको सर्कल दिख रहा है, दैट इज oocyte. ये oocyte जब ओविडक्ट में आता है, okay, and the sperm cell when they get fused, zygote get formed and after zygote embryo get formed. ठीक है. सो ये जो एम्ब्रायो है ये सिंगल एम्ब्रायो बना और सिंगल एम्ब्रायो से मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं. ओके. सो यहां से oocyte, दिस इज द oocyte, दिस इज द sperm cell from man, इनका फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्मेशन होता है. जाइगोट के बाद एम्ब्रायो फॉर्म होता है और ये एम्ब्रायो से मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं. ठीक है. सो मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रायो. ओके. अभी कैसे होते हैं दैट विल सी. ओके, हाउ दे गेट फॉर्म एंड गेट डिलीवर्ड दैट विल सी. ओके, विद इन 8 days ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन. सो यहां पे जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है. ओके, जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद विद इन 8 days, और हम लोग ऑन एन एवरेज पकड़ लेते हैं विद इन वीक, एक वीक के अंदर अगर सेल्स ऑफ एम्ब्रायो डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स. ओके, मतलब देखो जाइगोट यहाँ पे फॉर्म हुआ, इनका एक जाइगोट फॉर्म हुआ. ठीक है. ये क्या है, ये एक सेल भी है और इसके अंदर स्पर्म सेल भी है. तो ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, जाइगोट विल कम इनटू द यूटेरस. ठीक है ना, एज ए एम्ब्रायो. ठीक है. जाइगोट एज ए एम्ब्रायो बन के यूटेरस में आ गया
और ये हम लोग कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं, जस्ट कीप इन माइंड, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चल रहा है, ठीक है। जायगोट बनने के बाद विद इन अ वीक, ये हम लोग विद इन अ वीक का बात कर रहे हैं, जायगोट बनने के बाद 7 या 8 दिन के अंदर वाला बात कर रहे हैं। सो विद इन 8 days ऑफ जायगोट फॉर्मेशन सेल्स ऑफ एम्ब्रायो डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। तो ये जायगोट का जब एम्ब्रायो फॉर्म होता है, ये एम्ब्रायो के जो सेल्स है दे गेट डिवाइड। तो पहले जो आपको पता है सेल डिवाइड होने के पहले न्यूक्लियस उसका डिवाइड होता है, मतलब ये जो एम्ब्रायो फॉर्म हुआ है इसके अंदर जो सेल है उनका पहला डिवीजन होगा, ओके। सेल का डिवीजन होके बाद में उससे क्या बने, 2 सेल्स, ओके। मतलब ये सेल से 2 सेल बने हैं, ठीक है। तो ये एम्ब्रायो से 2 एम्ब्रायो बना है, ओके। मतलब यहां पे वी कैन से 2 एम्ब्रायो, ओके, इन शॉर्ट। सो विद इन 8 days ऑफ जायगोट फॉर्मेशन, जायगोट बनने के बाद वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होते हैं, एम्ब्रायो यूटेरस में आ गया है, एंड दिस एम्ब्रायो इटसेल्फ गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। और इसमें भी पहले आपको पता है पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बाद में फिर साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। सो विद इन 8 days ऑफ जायगोट फॉर्मेशन सेल्स ऑफ एम्ब्रायो डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, तो ये 2 ग्रुप्स बन गए। सच अ ट्विंस, देन इनका इम्प्लांटेशन होता है, ये इम्प्लांट होते हैं, ठीक है, यूटेरस में, ठीक है। इनका इम्प्लांटेशन हो गया। सो सच अ ट्विंस आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर, तो इनसे जो ट्विंस बनेंगे, ओके, जो 2 ऑफस्प्रिंग डिलीवर होंगे, वो डिलीवर्ड हुए ट्विंस आर एग्जैक्टली सेम, ओके। दे विल लुक वाइज, अपीयरेंस वाइज दे विल बी सेम, ठीक है। देयर इज नो चेंज, ओके। सो दे विल लुक सिमिलर टू ईच अदर। नाउ बोथ विल बी आइदर बॉय और गर्ल, मतलब ये जो 2 ग्रुप बने हैं, ये ग्रुप से दोनों भी बॉय होंगे या फिर दोनों भी गर्ल्स होंगे। सो देयर जेंडर विल बी सेम, ठीक है। मतलब बॉय बॉय आएंगे या फिर आइदर गर्ल्स डिलीवर होंगे, ठीक है। तो देयर जेंडर विल बी सेम, देयर विल बी नो डिफरेंस, मतलब एक बॉय और एक गर्ल ऐसे ट्विंस नहीं आएंगे, ठीक है। सो बोथ विल बी आइदर बॉय और गर्ल, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बट हम लोग ने अभी किसका बात किया, जायगोट फॉर्म होने के बाद विद इन 8 days का, तब ऐसे पॉसिबिलिटी है इधर तक। बट अगर ये जो जायगोट फॉर्मेशन के बाद आफ्टर 8 days के बाद अगर एम्ब्रायो सेल्स आर गेटिंग डिवाइड, ओके, सी दिस पॉइंट, इफ एम्ब्रायो सेल्स डिवाइड्स आफ्टर 8 days, 8 days के बाद, ये तो 8 days के अंदर का हम लोग ने बात किया था, बट अगर 8 days के बाद अगर एम्ब्रायो सेल डिवाइड हो रहे हैं, then there is a higher possibilities to form a conjoined twins. Conjoined twins को हम लोग साइमस ट्विंस भी बोलते हैं। Conjoined twins का मतलब क्या रहता है, तो such a twins का some body parts are common, okay, in such a twins, एक मिनट, in such a twin some body parts are common, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, उनका हेड सेम हो सकता है, ओके, एंड बाकी का बॉडी पार्ट डिफरेंट रहेगा, दैट इज पॉसिबल। या फिर उनका जो बेस का पार्ट है, ठीक है, दैट विल बी कॉमन, ऊपर वाला पार्ट सेपरेट रहेगा, नीचे वाला पार्ट पूरा क्या रहेगा, लोकोमोशन का, दैट विल बी डिफरेंट, ओके, यहां से। सो पॉसिबिलिटीज है, and it is happen because embryo cell gets divided after 8 days. Hope so आपको monozygotic twins समझा रहेगा. If yes, then please write down the points which were written on the board. So guys, now let's see the dizygotic twins. ठीक है, dizygotic मतलब 2 zygote से बना हुआ ट्विन, ठीक है। सो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं डायग्राम, ओके। सो देखो यहाँ पे जो ओवरीज रहता है, ओवरी में, ओके, यहाँ पे जो ओवरी रहता है उसके अंदर oocytes रहते हैं। सो क्या होता है, समटाइम्स, ओके, समटाइम 2 oocytes आर रिलीज्ड, समटाइम्स क्या होता है, एक नहीं 2 oocyte रिलीज होते हैं, ओके, दे कम्स इन ओविडक्ट, एंड जैसे मेल से जो स्पर्म सेल्स आते हैं, ओके, बहुत सारे स्पर्म सेल्स आते हैं, तो उसमें से लेट्स कंसीडर कि 2 oocytes के साथ 2 डिफरेंट स्पर्म सेल क्या हो गए, फ्यूज हो गए। दैट टाइम
two zygote get formed. देखो sometimes two oocytes are released from the ovary and both are fertilized by two separate sperm. Okay, both oocytes are fertilized by two separate स्पर्म्स. जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे दो सेपरेट स्पर्म्स है. ओके, दो सेपरेट स्पर्म दो oocyte को फर्टिलाइज कर रहे हैं. तो हम लोग के पास कितने एम्ब्रायोस बनेंगे? टू एम्ब्रायोस. ओके, एंड दस टू जाइगोट्स आर फॉर्म, दो जाइगोट बने, एंड टू एम्ब्रायोस आर फॉर्म फ्रॉम टू जाइगोट्स. टू एम्ब्रायोस आर फॉर्म फ्रॉम टू जाइगोट्स. अभी ये एम्ब्रायो कहां पे आए? यहां पे. ओके ओके, मैंने यहाँ पे डॉट किया है, यहाँ पे स्क्वायर किया है. किसके लिए? बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट embryos. Okay, so both embryos are separately implanted in the uterus. Okay, तो both embryos क्या हो जाते हैं? separately implant होते हैं. ठीक है, and such a twins are genetically different. Why genetically different? Because their nucleus is different, right? मतलब देखो उनका न्यूक्लियस डिफरेंट रहेगा बिकॉज ये स्पर्म सेल के पास वाली प्रॉपर्टी और ये oocyte वाली प्रॉपर्टी फ्यूज होके एक एम्ब्रायो बना है, मतलब यहाँ पे. एंड ये वाला डिफरेंट स्पर्म है, ये वाला डिफरेंट oocyte है, इसके अंदर का प्रॉपर्टी अलग है. दैट्स वाई वो जेनेटिकली क्या रहते हैं? डिफरेंट रहते हैं. ओके, एंड मे बी डिफरेंट इन अ जेंडर. ओके, मे बी डिफरेंट इन अ जेंडर मतलब क्या? वो जेंडर वाइज भी डिफरेंट हो सकते हैं. जेंडर वाइज मतलब जो ट्विंस आएंगे उसमें से एक बॉय एक गर्ल हो सकते हैं. हाउ? देन इट इज पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज बॉय एंड गर्ल के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? ऑल टुगेदर मेल ओनली रिस्पॉन्सिबल. बिकॉज मेल के जो स्पर्म सेल रहते हैं, ओके, वो स्पर्म सेल के पॉसिबिलिटीज में एक स्पर्म सेल के पास लेट से कि एक्स क्रोमोजोम है, दूसरे स्पर्म सेल के बाद लेट से कि वाई क्रोमोजोम है. आपको पता है ये जो oocyte है, ये oocyte के अंदर कंफर्म कौन सा क्रोमोजोम रहता है? रिप्रोडक्टिव क्रोमोजोम, दैट इज एक्स ओनली. तो जो वुमन रहता है, वुमन के oocytes में ओनली एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट रहते हैं. बट मेल से देर आर टू पॉसिबिलिटीज. आइदर स्पर्म सेल में जो 23 क्रोमोजोम्स रहते हैं, वो 23 में से जो रिप्रोडक्टिव क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम, वो एक क्रोमोजोम आइदर एक्स हो सकता है या फिर वो आइदर वाई हो सकता है. मतलब ये स्पर्म सेल में जो रिप्रोडक्टिव क्रोमोजोम है दैट इज एक्स, एंड ये इसमें रिप्रोडक्टिव क्रोमोजोम है वाई. ओके, सो अगर स्पर्म सेल जो एक्स वाला है और यहां पे oocyte क्या है? एक्स, तो एक्स एक्स से क्या बनेगा? गर्ल. ठीक है ना. और यहां पे एक्स वाई का फ्यूजन होकर यहां पे क्या बनेगा? बॉय. बिकॉज हम लोग ने लास्ट टाइम देखा है इनका फ्यूजन होके, देखो हम लोग ने यहाँ पे खाली एक ही क्रोमोजोम लिखे हैं, बट बेसिकली कितने क्रोमोजोम्स रहते हैं इसमें? 23 भी कैसे रहते हैं? 22 प्लस वाई मतलब ये सेक्स क्रोमोजोम है, रिप्रोडक्टिव क्रोमोजोम है. और वुमन से भी 22 प्लस एक्स. ठीक है, तो यहां पे जो बनने वाले हैं, लेट मी राइट प्रॉपर वे, 22 प्लस वाई एंड 22 प्लस एक्स. तो ये जो अंदर oocyte है, oocyte के अंदर इतने क्रोमोसोम्स है, ये स्पर्म सेल के अंदर इतने क्रोमोसोम्स है. ठीक है, सो 22 44 प्लस इनका क्या होगा? एक्स एंड वाई. तो इनका जो रिजल्ट आएगा, इनका फॉर्म होकर जो एम्ब्रायो बनेगा और उससे जो ऑफस्प्रिंग आएगा, दैट विल बी बॉय. ठीक है, दैट विल बी बॉय. इन दैट केस व्हाट विल हैपन? ये स्पर्म सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 22 प्लस एक्स. ठीक है, और ये वाले oocyte में 22 प्लस एक्स. जैसा आपको पता है oocyte में एक्स ही सेक्स क्रोमोसोम रहता है, तो इनसे फ्यूजन होकर क्या बनेगा? 22 44 प्लस एक्स एंड एक्स. तो इनसे क्या बना? एज ऑफस्प्रिंग गर्ल. सो यहां पे फिर मे बी डिफरेंट जेंडर, ये प्रूफ हो सकता है बिकॉज स्पर्म सेल दोनों भी एक्स एक्स के रहेंगे. ये भी स्पर्म सेल एक्स का, ये भी स्पर्म सेल एक्स का है, तो दो गर्ल्स डिलीवर होंगे. अगर दोनों भी वाई वाई है, वाई एंड वाई,
तो दोनों भी बॉय डिलीवर होंगे, बट ऐसा नहीं कि हर वक्त एक्स एक्स जाएंगे, ये वाला स्पर्म सेल एक्स हो सकता है, ये वाला स्पर्म सेल वाई हो सकता है, तो उससे ये गर्ल एंड बॉय भी डिलीवर हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट डाइजाइगोटिक ट्विंस। होप सो आपको ये समझा है। इफ यस देन प्लीज राइट इट डाउन। So guys, now the last topic is reproductive health. Okay, so in India there is a lack of awareness regarding the reproductive health due to various reasons. तो reasons क्या है कि हमारे इंडिया में reproductive health को हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ अवर ट्रेडिशन। ओके, ट्रेडिशन में क्या होता है, वेरियस रीजन में वुमेन के रिप्रोडक्टिव ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड वुमेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। आज भी हमारे इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में या फिर रिप्रोडक्टिव सम प्रॉब्लम्स है को मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग पीरियड में वी आर नॉट sharing our problems. There is a shyness, there is a illiteracy as well. Okay, so during menstrual cycle जैसे कि bleeding occurs for 5 days, 4 to 5 days, okay, and hence private organ needs to be maintained clean time to time, because today women are working women. Okay, so that's why they have to work and they have to move outside of the house. Okay, so during this time also, during the menstrual cycle also, most of the women are outside working. That's why during that period they have to maintain their private organs properly. They have to keep it clean time to time. Okay, otherwise what will happen, some sexual diseases will occur. Okay, for 2020 this syllabus is not there actually, so sexual diseases is skipped. Okay, it is not there for the academic year 2020 and 21. Okay, so but still we'll discuss this. So most probably syphilis and gonorrhea, these are the sexual diseases most probably found. Okay, अगर हम लोग हमारे reproductive health को maintain नहीं कर रहे हैं then we'll suffer through this one. So symptoms क्या है, पहले syphilis का हम लोग देखेंगे. So patches on various parts of body including the private areas. तो हमारे स्किन में क्या आ जाते हैं, स्किन के ऊपर पैचेस आ जाते हैं इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग अवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, एंड दैट इज ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग अवर प्राइवेट एरियाज आल्सो. वी कैन सफर थ्रू फीवर एंड देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स एंड एलोपेशिया. एलोपेशिया का मतलब है हेयर फॉल. ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस. वेयरएज गोनोरिया के सिम्टम्स क्या है, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन. Whenever we are doing urination, that time हम लोग को पेन एंड बर्निंग सेंसेशन होते हैं. ओजिंग ऑफ पस. ओके, ओजिंग ऑफ पस मतलब क्या, म्युकस लाईक सबस्टन्स को हम लोग पस बोलते हैं, मराठीमध्ये आपण त्याला पू असं म्हणतो. सो ओजिंग ऑफ पस थ्रू द पीनस एंड वजाइना. सो पीनस एंड वजाइना दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनसे म्यूकस लाइक लिक्विड बाहर आते हैं. ऑल्सो अगेन सेम इन्फ्लामेशन इन द यूरिनेटरी ट्रैक, थ्रोट, एनस, आईज. ओके, इनमें हम लोग को इन्फ्लामेशन दिखता है. सो दैट्स इट गाइस. सिफिलिस एंड गोनोरिया के सिम्टम्स ऑल्सो वी हैव कवर्ड, एंड दैट्स इट. वी हैव कवर्ड अवर थर्ड चैप्टर. थैंक्स एंड बाय बाय. प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट इट.